यह पश्चिम बंगाल है। यहाँ आने वाले दिनों में चुनाव है। इसकी गहमागहमी जारी है। सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। इस तरह के माहौल में आरोप प्रत्यारोप से सिर्फ फुटबॉल तक जारी है। चुनाव है, इसलिए यहीं राम है, यहीं कृष्ण भी हैं और माँ काली भी। आम बंगाली मानुष की आम जिंदगी का आध्यात्मिक सिरा इन्हीं तीनों की मान्यताओं के साथ लिए चलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने यूट्यूब चैनल त्रिशूल की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। राजनीति के सजे हुए मंच से उतरकर देखो तो भारत के पूर्वी सिरे में बसने वाला पश्चिम बंगाल उस क्षितिज के तौर पर दिखेगा जहां से दुनिया भर ने योग और आध्यात्म के सूरज को उगते देखा है। राजनेता अपना हित साधने के लिए कहते फिरेंगे कि यह इनकी भूमि है, यह उनकी भूमि है, लेकिन आम बंगाली मानुष कहेगा यह रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, यह चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु के नाम भारतीय संत परंपरा के आधुनिक युग में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन 18 फरवरी 1486 को जन्मे थे। वहीं रामकृष्ण परमहंस 18 फरवरी 1836 कामारपुकुर बंगाल में जन्मे थे। दोनों संतों के बीच कालखंड का लंबा फासला है, लेकिन बंगाल को एक धागे में बांधने का सिरा अगर चैतन्य महाप्रभु से निकलता है तो दूसरे सिरे में गांठ लगाने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस ही हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले की बातें हैं। पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने कई सभाओं में जगाई मथाई शब्दों या यूं कहें कि इन नामों का जिक्र किया। टीएमसी पर इन दोनों जैसा ही व्यवहार करने का आरोप लगाया। आध्यात्मिक सिरे को पकड़कर चलें तो यह दो नाम चैतन्य महाप्रभु तक जाते हैं। अगर पीएम मोदी इस नए युग में इनकी बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि चैतन्य भी प्रासंगिक है और जगाई मथाई भी। बात आज के नवादा की है, जो चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप हुआ करता था। जगाई मथाई नवद्वीप के नामी डकैत थे। लूट, डकैती, हत्या, वैश्यागमन जैसी कुकर्मों उनकी पहचान थी। महाप्रभु जब भक्त के रास्ते पर जनमानस को ला रहे थे तब यह दोनों ही लोगों को परेशान करते और लूट लेते थे। आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर नहीं जाने देते थे। ऐसे में एक दिन महाप्रभु के शिष्य नित्यानंद ने दोनों को उपदेश देने की कोशिश की तो आदतन ही जगाई मथाई ने उन पर हमला कर दिया। कहते हैं कि करुण पुकार सुनकर चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार स्वरूप में आ गए। वह साक्षात शंख चक्राधारी कृष्ण बन गए। यह देख जगाई मथाई के हाथ से तलवार छूट गई और दोनों ही भक्ति के मार्ग पर आ गए। इस कथा को गौड़ी समाज के कई भजनों में वर्णित किया गया है। आज भी ग्रामीण बंगाल में कीर्तन बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। कहीं 48 घंटा तो कहीं 72 घंटों का अखंड हरिनाम कीर्तन किया जाता है। वैष्णव पंथी दीक्षा ले चुके लोगों की बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल के गांवों में बसती है। जब अमित शाह और पीएम मोदी या फिर बीजेपी लगातार इन सभी लोगों को साथ लेकर आ रही है, श्री राम का नारा ले रही है, तो ममता इस बड़े पॉइंट को भूलते हुए कहती हैं कि यह बंगाल का हिंदुत्व नहीं है। वह कहती हैं कि उन्हें रामकृष्ण और विवेकानंद के हिंदुत्व में यकीन है। हालांकि सीएम ममता इसे लेकर कोई व्याख्या नहीं कर पाती हैं। संत रामकृष्ण परमहंस का हिंदुत्व चैतन्य महाप्रभु के हिंदुत्व से कैसे अलग है, यह समझ से परे है। संत रामकृष्ण परमहंस को पश्चिम बंगाल समेत दुनिया भर में मां काली के उपासक के तौर पर जाना जाता है। बंगाली आध्यात्मिक साहित्य शाक्त परंपरा की धारा से जुड़े हुए हैं। यह शक्ति की देवी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस आधार पर श्री राम को शक्ति के स्वरूप मातंगी माता का अवतार माना जाता है, तो वहीं खुद श्री कृष्ण काली माँ के अवतार हैं। इस तरह एक बार फिर दोनों कड़ियां जिन्हें अलग करने की कोशिश की जाती रही है, एक बार फिर मिल जाती है। स्वामी विवेकानंद ने भी जिनके शिष्य होने का गौरव पाया और पूरे विश्व भर में हिंदुत्व और एकत्व की अलग जलाई, उनके बंगाल में उन्हीं के नाम पर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आस्था के बंटवारे की कोशिश अलग ही विडंबना है। चुनावी महासमर के इस मौके पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में जुटे लोगों को कम से कम इनका अध्ययन कर ही लेना चाहिए। आम जनमानस को चाहिए कि वह एक बार फिर इसी बहाने अपने आध्यात्मिक आधार को दोहराए, ताकि कम से कम वह बरगलाए जाने से तो बच सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।